बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ज़ोहल 17 जनवरी 2023 रात 10 बजे के करीब जो रेट्रोग्रेड यानी विक्री हो चुका है। वीडियो तो 2 दिन पहले आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात और मेरी तबीयत भी बड़ी नासाज थी जिसकी वजह से ये लेट हो गई है। बहरहाल ज़ोहल अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड हो चुका है। ये बकायदा साल में 4 महीने जो उनसे रेट्रोग्रेड होता है, कोई नई बात नहीं है। जैसे ही सूरज 120 डिग्री आगे निकलता है किसी भी प्लैनेट से, तो वो रेट्रोग्रेड यानी विक्री हालत में हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है ये कि बिल्कुल ऊपर उल्टे हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी जौन सी रफ्तार जौन सी है वो सुस्त हो जाती है। अब ज़ोहल जौन सा है ये बकायदा शतबक्का नक्षत्र जिसका मालक राहु है, ये 15 अक्टूबर तक बकायदा राहु के नक्षत्र में रहेगा और 15 अक्टूबर को ये धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल में दाखिल हो जाएगा। असल प्लैनेट की जो ताकत होती है वो उसके नक्षत्र में होती है कि वो किस नक्षत्र में है, वो उसका दोस्त है कि दुश्मन है। ज़ोहल का जो राहु जौन सा है वो ज़ोहल का दोस्त है, मंगल जौन सा वो बिल्कुल दोस्त नहीं है, वो उसका दुश्मन है। और ये तकरीबन 140 दिन विक्री रहेगा, यानी 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक। जैसा कि मैंने पहले कहा ये हर साल जो उनसे बिक्री होते हैं, लेकिन इसमें बकायदा जिनको ढैया या सार सती लगी हुई है उनके लिए को थोड़े बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे तो ज़ोहल जिस घर में होता है उस घर को बकायदा जो उनसे उसको फ़ायदा करता है, लेकिन जहाँ इसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र पड़ती है उसका जो उनसे वो उसके लिए कुछ नुकसानात पैदा करता है। लेकिन एक बात यहाँ पर वाज़िया कर दूँ, ज़ोहल जो कि प्रैक्टिकल इंसान के कर्म जो आपने किया होता है, जो भी आपने किया होता है उसका जो है वो आपके सामने आना होता है, चाहे वो किसी सूरत में हो। एक्सपोज तो होनी होती हैं चीज़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितना आप अपने आप को समेट के चलते हैं, यानी समेटने का मतलब ये है कि जितना आप अपने आप को लिमिट लोगों के लिए अच्छाइयाँ पैदा करते हैं, अपनी गलतियों का मुहासबा करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल जो मैंने 30 साल ज़िंदगी में देखा है और पढ़ा भी है कि उन लोगों का जो उनसे कि बिल्कुल उनका कोई सत्यानाश या कोई ऐसे मामला सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि तमाम दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, एक ना एक खुला ज़रूर रहता है। उन लोगों के लिए बाकायदा सैटर्न जो उनसे वो नुकसानदेह होता है जिन्होंने अपनी गलतियों का मुहासबा ना किया हो, जिन्होंने वक्त से कुछ सीखा ना हो। मैं तो बाकायदा इसको जो उनसे सैटर्न को जो उनसे लर्निंग लेसन कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंसान ज़ोहल का एक पीरियड ऐसा होता है जिससे इंसान बड़ा कुछ सीखता है। इसके ढैये से सीखता है, इसकी सार सती से सीखता है, लेकिन बेवकूफ़ जो ना सीखे वो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं सीखता। अब सैटर्न जो सा ये धीमी चाल में चलता है। जब ये धीमी चाल में चलता है तो काम भी अपने धीमे करता है। जिनको बकायदा एक ढैया चल रहा है या सार सती चल रही है उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर वो अपने प्रोफेशनल मामलात, अपने निजी मामलात और अपने रवैये को बिल्कुल पॉजिटिव करके चलते हैं तो उनके भी जो उनसे नुकसानात बिल्कुल कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये है कि ज़ोहल के रेट्रोग्रेड होने से इन 140 दिनों में 12 बुर्जों पे ये अपना क्या असर देगा और किसको क्या देगा और किससे क्या लेगा। आइए चलते हैं इस तफसील में। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल वालों को बकायदा 10वें घर का मालिक भी है और 11वें घर का मालिक भी है। 10वां घर जो इंसान के भाग्य का, इंसान के प्रोफेशनल का, इंसान की तरक्की का, 11वां घर जो होता है वो लाभ का होता है वहाँ पर। लेकिन याद रहे कि बकायदा सैटर्न की तीसरी नज़र जो सी है वो मेष राशि यानी हमल पर बढ़ रही है, बुर्ज हमल पर बढ़ रही है। आप अपने आप को जितना अपने आप को पॉजिटिव होकर चलेंगे, अपने मामलात को जितना प्रोफेशनली, आप अपने आप को जितना प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे, बजाय इसके कि आप जो उनसे किसी पर उम्मीदें या वाबस्तगियाँ जो इंसान ज़िंदगी में वो कहते हैं ना तमाम उम्र सहारों पे आस रहती है, तमाम उम्र सहारे ही फरेब देते हैं। सिर्फ अपने बलबूते पर और अपनी गलतियों का जितना मुहासबा करेंगे आपके लिए उतना बेहतर हो सकता है। हाँ, इसमें आकर आपको लाभ भी देगा सैटर्न, ये नहीं है। 15 अक्टूबर को जैसे ये मंगल के नक्षत्र में, वहाँ आपको जाकर थोड़ी सी एहतियात करना होगी। औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा, बाकी आपके मामला ठीक है। सैटर्न बिल्कुल, इसका ये मतलब नहीं है कि सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से बिल्कुल ही वो सत्यानाश लोग डराते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करेंगे बुर्ज सौर यानी
टॉरस बिरक राशि की, उनके बकायदा ये 9वें घर का मालक भी है, 10वें घर का मालक भी है, उनके भाग्य स्थान का मालक भी है और उनके जो सा प्रोफेशनल का मालक भी है। आपके लिए कुछ चीज़ें जो सी है वो पॉजिटिव होने जा रही हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको जो सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, कंस्ट्रक्शन के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और यहाँ तक कि ख़ानदान में ससुराल के साथ जो आपके कोई अनबन चल रही थी वो भी अब जो उनसे मामला ठीक होंगे और अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे भी बढ़े आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं बुर्ज जोजा यानी जेमिनी की तीसरे घर के बकायदा पिछले साल जो सा था जब ये रेट्रोग्रेड हुआ था तो डैया लगा हुआ था, वहाँ पे मामला बड़े गंभीरता की तरफ बढ़े हुए थे। अब 9वें घर में है, यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल अचानक लाभ होगा, कुछ सफ़र भी आपका पड़ सकता है, इमिग्रेशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें हो सकती है। हाँ, यहाँ पर नुकसान उस सूरत में होगा जब आप गलती या कोई कोताही करेंगे। वालद की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। वरासत के मामला में आपसे कुछ जो उनसे कुछ चीज़ें रुकी हुई थी वो अब जो उनसे वो मुतर्रक हो सकती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बुर्ज जोजा वालों के लिए बिल्कुल एक्टिव होना शुरू हो जाएगी पॉजिटिव तौर पे। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी सरतान की। आपके 8वें घर में जोल जोन सा चाहे मूल तरकून का, लेकिन डैया तो लगा हुआ है जिनकी राशि है। एक बात याद रखिएगा, ये जिनकी राशि सैन और असेंडेंट यानी लगन दोनों के लिए है। उसकी वजह ये है कि सैटर्न जो है वो राशि तय करता है। सैटर्न की चाल जो है वो राशि से देखी, 60% राशि से देखी जाती है। अब आपका डैया लगा हुआ है, लेन देन के मामला में ज़रा एहतियात कीजिएगा, सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर किसी के साथ भी कोई नया अपना मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ानदान में अपना रवैया पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके 7वें घर का मालक भी है। पार्टनरशिप में भी कोई नुकसानात की कुछ जो सी हैं सामने आ सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने बाकायदा जो उनसे हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर देना है और साथ साथ किसी बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों की खिदमत ज़रूर करनी है, गरीबों को खाना खिलाना है, जमादार स्वीपरों को जो उनसे उनके साथ जो उनसे अपना कोई ना कोई उनकी माली मदद ज़रूर करते रहिएगा। बुर्ज असद लियो सिंह राशि वालों को बिल्कुल 7वीं नज़र ज़ोहल देखेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जब 7वीं नज़र इसकी पड़ती है, 7वीं, तीसरी और 10वीं नज़र ये अच्छी नज़र नहीं होती, थोड़ा सा यहाँ पर आकर तनाव पैदा करेगा, यहाँ पर आकर माली मामलात में थोड़े से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा ज़वाजी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर शराकत के मामलात में कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो कुछ बाकायदा पार्टनरशिप अपने आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ना इतफाक़ी की तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपके जो उनसे कंस्ट्रक्शन का जो उनसा आप जिसमें आपने काम है उसमें कुछ रुकावटें जो पड़ी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला वो कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़ोहल जो उनसा ये आपके 8वें घर का मालक भी है। हाँ, कोई बीमारी पर भी जो उनसा को ख़र्चा वगैरह बिल्कुल हो सकता है। इसकी ज़रा अपने सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा और ज़हनी तनाव को बढ़ने बिल्कुल मत दीजिएगा। डिप्रेशन ऐसा कोई माहौल पैदा ना कीजिएगा जिससे आपका डिप्रेशन बढ़े। अब बात करेंगे बुर्ज सुंबला यानी विरगो की 6ठा घर कन्या राशि। आपके 6ठे घर में बिल्कुल आपके जो उनसे लिटिगेशन के मामला यहाँ पे आकर ठीक होंगे और सेहत के हवाले से आपको यहाँ पर आकर बिल्कुल अफाका होगा और जादू टूना सहर या कोई ऐसी तोहमात में जो उनसा आपका जहन जो उनसा भटका हुआ था उसमें आकर आपको सुकून मिलेगा और रोज़गार के मामला में कोई पॉजिटिव चीज़ें में जो उनसी आप बिल्कुल बदलाव की तरफ जाएंगे और वो आपके लिए पॉजिटिव होगी। बुर्ज जो उनसा मिज़ान लिब्रा तुला राशि, इनके 5वें घर में मूल तरकून की राशि 5वां घर। औलाद के मामला में ज़रा देखभाल कर चलिएगा। अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे बिल्कुल आपको आ सकते हैं बरूने मुल्क से जो उनसे आप में कोई बिज़नेस वगैरह को कोई आपकी डील चल रही थी उसमें आपको बाकायदा कोई हतमी तौर पर कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर होगा। जो मामला डिले हो रहे थे वो आपके लिए जो उनसे फ़ायदेमंद होंगे और आपको कोई अच्छी नवीज़ सुनने को मिलेगी। हाँ, एक बात का ज़रा ख़ास कर रखिएगा कि तीसरी नज़र जो उनसी है वो आपके 7वें घर में बढ़ेगी। बीवी के साथ ज़रा ताल्लुका ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और अपने पार्टनर के साथ जो भी आपने मामला तय करने हैं बाय रिटर्न करने हैं, ज़बानी जमा खर्च बिल्कुल मत कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर वृश्चिक राशि। आपके 4थे घर में बिल्कुल जिनका मून साइन है स्कॉर्पियो उनको जो उनसे बाकायदा ढैया लगा हुआ है। हाँ, घर के रेनोवेट के हवाले से कोई चीज़ भी छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने छेड़ने की कोशिश की तो ये भी हो सकता है कि वो मामला बढ़ता चला जाए और आपके लिए दर्द सर बनता जाए। दूसरी बात, प्रोफेशनल गलती मत करने की कोशिश कीजिएगा। सोशल एक्टिविटी में ज़रा
अपने आप को ज़रा देखभाल के चलिएगा। किसी के साथ भी कोई भी अपने निजी मामला, माली मामला डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा। बुर्ज कौस सैजिटेरियस, धनराशि आपके बकायदा तीसरे घर में सारसती का जौन सा दौर ख़त्म हो चुका होगा। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और आप बच्चों की जो सी इब्तदाई तालीम पर ज़्यादा आपको मामला जो सा उस पर फोकस करना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। सेहत के हवाले से आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जैकपॉट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि को ख़ानदान में को विरासत के हवाले से जो उनसे कुछ आपके लिए कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये बाकायदा आपके खाना माल का मालिक भी है। हाँ, बरूने मुल्क में अगर आप कोई अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस वगैरह को कोई डील करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए जो सा कामयाब साबित हो सकती है। और जिनका लोहे का काम है, और ख़ास तौर पर एक बात याद रखिएगा, सैटर्न जब पैदाइश में ये रेट्रोग्रेड होता है तो गोचर में जाकर यानी करंट पोजीशन में जाकर भी जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर आकर सैटर्न आपको बाकायदा फ़ायदा देगा। अब बात करते हैं बुर्ज जद्दी, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, 10वां घर, बिल्कुल खाना माल पे जो जाकर रेट्रोग्रेड हो रहा है और जिन पर सारसती लगी हुई है उनका दूसरा फेज़ है। माली चीज़ अपने जो उनसे माली मामला को देखभाल के चलेगा, गले का ख़ास ख्याल रखिएगा और बराए मेहरबानी तंबाकू नोशी गुटखे से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। यहाँ पर आकर को थोड़े से मामला जो उनसे सेहत के हवाले से बिगड़ सकते हैं। अपनी सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसकी दूसरी नज़र जो सी है ये आपके चौथे घर पर पड़ेगी। घर के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल सिंसियर होने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर भी आपने गफलत का मुजाहरा किया वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस, 11वां घर, कुंभ राशि, आपके बिल्कुल घर में यहाँ पर आकर जोहल देखें, जोहल जिस घर में होता है वहाँ पर आकर फ़ायदा करता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, पार्टनर के साथ अपने मामला जो भी हैं उसको ज़रा देखभाल के चलिएगा। यहाँ पर आकर जोहल आपको ज़्यादा मैच्योर करेगा। जितना प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे, जितने अपने स्वभाव में अपने आप में जितनी लचक पैदा करेंगे और अपना बाकायदा लोगों के साथ अच्छा रहन सहन रखेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, एक बात ये है ज़रूर है कि जब जोहल इंसान के घर में होता है और वहाँ पर जाकर रेट्रोग्रेड हो तो इंसान की जो सी है सोच को वो तो पुख्तगी ज़रूर देता है। लेकिन एक बात का सिर्फ ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़्यादा भी दनाई जो सी है बेवकूफ़ लोगों के साथ जो सा आप जितनी दनाई के साथ पेश आएंगे वो उतना आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो हमेशा वो कहते हैं ना, आमा दी गल खासा दी गल आमा आगे, तो वो ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा लिमिट में रख के चली गई, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, बिज़नेस में आपको जो सा कोई बाकायदा जो सी कोई नई डील हो सकती है आपकी। अब बात करते हैं बुर्ज हूत, पाइसिस, 12वां घर, मीन राशि, जिनकी मून साइन है उनकी सारसती का पहला फेज शुरू हो चुका हुआ है, उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। ये आपके 11वें घर का मालिक भी है। 12वें घर में किसी के साथ बाकायदा कोई आस उम्मीद के हवाले से कोई ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, कोई नए लिटिगेशन के मामला जो उनसे वो बढ़ सकते हैं। सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा और बिल्कुल अपने जो उनसे बेडरूम में अंधेरा ज़्यादा ना कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। बहरहाल सैटर्न जो उनसा है ये सिर्फ 140 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हुआ है। हर साल होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ना इसमें घबराने की बात है। हाँ, जिनको ढैया या सारसती लगी हुई है वो हफ्ते के दिन जो सा काली चीज़ का सदका दें, खुदा का जिक्र जो सा वो ज़्यादा करे, दुरूद पाक कसरत से पढ़े, बुज़ुर्गों की जो सी है खिदमत करें, नबीना लोगों की ख़ास तौर पर, और जो बाकायदा अपाहज लोग हैं उनको सड़क पे चलते हुए उनको सड़क पार करवाएं। आप इस तरह के जो सा छोटे छोटे मामलात को जब आप एक अखलाकी कदरें जब आप अपने अंदर उजागर करते हैं और उसको बाकायदा एक अमल में लाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ना तो सैटर्न कुछ बिगाड़ता है और ना ही इंसान को सामने वाला कुछ बिगाड़ सकता है। इंसान को सिर्फ ये समझ होनी चाहिए कि मैं ही अपना दोस्त हूँ, मैं ही अपना दुश्मन हूँ। कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, बाकी मालिक बेहतर करने वाला है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।